अगली कड़ी में मैं माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव सेवा विभाग श्रीमती जी अनुपमा से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री से बटन दबा के दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना और अन्य योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता वितरण। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। जैसे भी है हर महीने में सेवा विभाग से सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसमें आज हम 3 चरणों में करेंगे। इससे पहला सर दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना जो स्टेट गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम रही है, आज 7वीं किस्त महिलाओं को प्राप्त होने वाला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को तमाम जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिलेगा, चाहे दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की बात हो, भावांतर भरपाई योजना की बात हो, या फिर हरियाणा बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के शुभारंभ की बात हो, किसानों को व्हाट्सएप पर जे फॉर्म भेजने की बात हो। तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जिनका लाभ सीधे लोग उठा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका डीबीटी के माध्यम से आज हस्तांतरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने संबोधन में आज क्या कुछ बड़ा जिक्र करते हैं ये भी देखना अहम होगा। तो चंडीगढ़ से देखिए सीधा हम आपको लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अब से कुछ ही देर बाद सुनाएंगे, जहां अपने संबोधन में किन किन बातों का जिक्र सीएम की ओर से किया जाता है ये भी महत्वपूर्ण होगा। इसमें छात्रों से लेकर महिलाओं तक का, किसानों तक का ध्यान रखा गया है और तमाम ऐसी योजनाएं जो हर एक वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आज का दिन उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण भी किया जा रहा है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है भारत सरकार का पोर्टल है, उसमें हम अब शामिल हो गए, जिससे हमने विदिन 2 मंथ्स सभी के वेरिफिकेशन हो गए हैं सर। एनरोलमेंट भी, वेरिफिकेशन भी हो गया और आज आपके खातों द्वारा 64,923 विद्यार्थियों को 100 करोड़ तो कई योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राशि वितरित सीएम की ओर से की जा रही है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे बात छात्रों की करें या फिर महिलाओं की करें। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वितरण, इसके अलावा जो परिवारों के लिए अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, दयालु योजना चलाई जाती है, दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए, भावांतर भरपाई योजना किसानों के लिए, इसके अलावा हरियाणा बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, किसानों को व्हाट्सएप पर जे फॉर्म भेजने की सुविधा, ये तमाम चीज़ें जो कि इसका मुख्य केंद्र बिंदु हैं, जो कि आज लोगों को सीधा इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देखिए रिमोट का बटन दबाकर इनका जो एक कह सकते हैं कि जिनके भी खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहुंचता है, उनके लिए ये बड़ी सौगात है। जो भी लाभार्थी हैं इस योजना के तहत, ये जो तमाम योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ ऐसी योजनाओं का लोगों को सीधा मिलेगा। तो चंडीगढ़ से सीधा आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आपसे कुछ ही देर बाद जैसे ही डीबीटी के माध्यम से रिमोट का बटन दबाने के बाद लाभार्थियों के पास सीधा इनका लाभ पहुंचेगा और इसके बाद अपने संबोधन में भी तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। लगभग 64,000 बेनिफिशरीज को 2,400 करोड़ रुपए की राशि जारी करी जा चुकी है सर। इतने परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिला है। आज आपके कर कमलों से 2 महीने की जो राशि लगभग 5600 परिवार हैं, उनको 215 करोड़ रुपए की राशि आज आपके कर कमलों से जारी होगी। सर आपसे अनुरोध है कि बटन दबाकर इन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने का कष्ट करें। देखिए अलग अलग योजनाएं हैं और अलग अलग योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है और इनका सीधा लाभ इन योजना के लाभार्थियों को मिलेगा। सीधी जो राशि है लोगों के खाते में पहुंचेगी।
और तमाम ये योजनाओं मुख्य रूप से के जो तहत फसल भावांतर जो भरपाई लाभ आप है देते हैं सर, आज आपके कर कमलों से जो आलू और गोभी के लिए जो राशि है सर वो जारी की जा रही है सर। मैं अनुरोध करूंगा से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से आपकी जो स्कीम है इसके बारे में। सर हमारे यहाँ सर हर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर जो रजिस्टर्ड है सर बीपीएल परिवारों को दिया जाता है। अब तक 243 यह स्कीम सर अगस्त 2024 में शुरू हुई थी। अब तक 243 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है सर। और आज सर फरवरी और मार्च माह का 38.54 करोड़ 11.23 लाख परिवारों को ट्रांसफ़र किया जाएगा सर। जैसा सर आपने आधे मार्गदर्शन दिया था कि हम किसानों की खरीद प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाते हुए हम प्रोएक्टिवली जेब फॉर्म उनके पास तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाए, तो सर उसके हिसाब से हमने वो काम पूरा कर लिया। और आज आपके बटन दबाते ही सर लगभग 13,77,000 जेब फॉर्म सर उनके किसानों के अपने मोबाइल में चला जाएगा सर। मैं अनुरोध करूंगा आयुक्त एवं सचिव शहरी स्थानीय निकाय श्री अशोक मीना जी को जो आपका एक प्लेटफॉर्म आज इनॉग्रेट होना है उसके बारे में जानकारी। सर आज हम हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम और पास के डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर कमलों से की जाएगी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे कि DULB एवं HHB के माध्यम से बनाया गया है सर। और प्रथम चरण में जितनी भी पुरानी नगर पालिका और कोर क्षेत्र में जो प्लान्ड रिहायशी प्लॉट्स हैं उनकी ऑनलाइन मंजूरी इसके माध्यम से दी जाएगी। ये पूरी तरह फेसलेस और पेपरलेस होगा। इसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी दफ्तर के कोई चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ये पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया होगी। और जो भी कैट ड्राइंग्स होंगी सर बिल्डिंग प्लान की वो ऑटोमेटिक सिस्टम से अप्रूव होंगी सर, ऑनलाइन सिस्टम से सर। और इसमें जो 87 हमारी 87 नगर निगम नगर पालिका हैं सर उनमें इसको लागू किया जाएगा सर। और इसमें जो आर्किटेक्ट हैं उनसे अप्रूव करवाने के बाद वो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से QR कोड बेस्ड ये सारा का सारा सर जो वेरिफिकेशन होगा वो डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड होगा और QR वेरिफिकेशन बेस्ड होगा। मींस कोई भी व्यक्ति कभी भी QR कोड से चेक कर सकता है ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजना है कि हम सारे सिस्टम जितनी भी परमिशन है उनको ऑनलाइन के माध्यम से हम जारी करें। तो ये एक पहला कदम है। आगे आप देखेंगे तो हम अन्य जो प्रॉपर्टी ID के साथ जितनी भी सर्विसेज लिंक है उनको भी आगे ऑनलाइन के माध्यम से करने जाएंगे सर। तो मैं आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसका शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विभाग का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि सभी को इसी बारे में संबोधित करें। थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ विभाग के सभी प्रमुख अधिकारीगण, साथियों, जैसा अभी बताया भी है कि हर महीने
अलग अलग स्कीम्स के अंदर जो प्रदेश में हर बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरीज को सीधा लाभ डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। आज सबसे पहले हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहनों को जो ये लाभ पहुंच रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करने में हमारी सरकार वो लगी हुई है। इस योजना के तहत आज 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में आज 205 करोड़ रुपया अभी जारी हुआ है। इसे मिलाकर के अब तक 7 किस्तें वो जारी की जा चुकी हैं। 7 किस्तों में बहनों के खाते में 1,415 करोड़ रुपया जमा किया जा चुका है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था और हमारे संकल्प पत्र का ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा, क्योंकि सरकारें घोषणाएं तो कर देती हैं, घोषणा करके जब सत्ता में आ जाते थे तो ये कहते थे भी 5 साल का हमारे पास मैंडेट है, आराम से इसको लागू करेंगे। लंबा समय लग जाता था और स्थिति ऐसी बन जाती थी कि लोग भूल जाते थे, क्योंकि 5 साल में धीरे धीरे करके लास्ट तक भूल जाते थे और फिर जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। दोबारा फिर नई घोषणा लेकर के आते थे, फिर वो घोषणा करते थे, लोग वोट दे देते थे। इसके उदाहरण है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब, बहनों को आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने की बातें अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा की गई, मंचों पे भी कही गई। 6 महीने रह गए इलेक्शन के, 7 महीने। ये तो हमने यहाँ जब बजट जारी कराया तब थोड़ा सा उनको लगा भी कहीं ना कहीं विधानसभा बुलाई जाए, परंतु 1 पैसा नहीं दिया किसी बहन को, खाली राजनीति करी है। परंतु हमारी सरकार ने 1,415 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम आज 7वीं किस्त के माध्यम से किया है। जैसा आप सबको मालूम भी है कि इस योजना का शुभारंभ हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप बना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका ये शुरू किया था। मैंने ये वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आगामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर यह आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1,80,000 रुपए अभी बजट में करने का निर्णय किया है। और इसके साथ साथ हमने बजट का दायरा भी बढ़ाया। पहले बजट 5,000 करोड़ रुपए का था, अब 6,500 करोड़ रुपए का है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके माध्यम से लाडो लक्ष्मी योजना के इसका लाभ हमने उन परिवारों की बहनों को भी दिया है जिन्होंने अपने बच्चों को निपुण करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया, या उन्होंने किसी गंभीर बीमारी से उनको आगे बढ़ाया है, या उनके बच्चों ने हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड भिवानी, जो उस बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं बच्चे, 80% मार्क्स उन्होंने लिए हैं, उन माताओं को भी इसमें हमने जोड़ा है। इसका बड़ा लाभ प्रदेश की बहनों को मिल रहा है। और मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष के लोग कई प्रकार की भांति भांति की भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं, क्योंकि काम नहीं है। काम हो तो फिर
दिक्कत होती नहीं होती, परंतु आप फ्री बैठे हैं, देखते रहते हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि विपक्ष कई बातों में वो गुमराह करता है, झूठ बोलता है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की अन्य सुविधाएं मैंने अभी विधानसभा के अंदर भी कही थी, जो विशेष सत्र बुलाया था, कि उसमें हैप्पी कार्ड जिसको मिला हुआ है या जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, इसके कारण से नहीं कटेंगे। मेरा आग्रह है बहनों से कि इसमें और ज़्यादा आप अप्लाई करें।